स्टूडेंट्स, हम मजीद प्रॉपर्टीज देखेंगे क्रिस्टल्स की या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी हैं अब तक, जिस तरह से शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, जिसको हम डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी कह देते हैं। इसके अलावा हमने ज्योमेट्रिक शेप देखी, हमने इसके अलावा इसकी क्लीवेज प्लेन देखा, फिर हमने एनआइसोट्रॉपी की इसकी प्रॉपर्टी देखी, और अब हम क्या देख रहे हैं, सिमेट्री और हैबिट क्रिस्टल, एक और हैबिट क्रिस्टल हैबिट जिसको भी कहते हैं, या हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, ये अब हम देखेंगे। अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री हम देख सकते हैं कि किस तरह से होती है। अब फर्ज करें जिस तरह से मेरे पास कोई चीज मौजूद है, जिस तरह से हम एक शेप ले लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ ले आते हैं, ये आ गई हमारे पास एक शेप। ठीक है, अब इस शेप में क्या है कि अगर इसको मैं इस तरह से कट करूं तो मैं देखूं कि दोनों पार्ट जो है उसके सेम है, एक जैसे हैं। तो ये क्या होता है, जिस अगर इसको प्रॉपरली चले हम कट करते हैं, फर्ज करें यहाँ से कट किया, तो क्या देख रहे हैं कि हम दोनों पार्ट जो है वो उसके एक दूसरे के मिरर हैं। ठीक है ना? तो या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट से मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूं तो 360 डिग्रीज के एंगल पे जब मैं इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो इसके फेसेस हैं, यानी कि जब रोटेट करने के बाद दोबारा 360 डिग्री एंगल के बाद ये मेरे पास वापस आता है, तो मेरे सामने यही वाली एक पॉइंट आ जाएगा, यानी यही वाला एक एज आएगा। ठीक है, और इसका एक दूसरा एज यही वाला होगा। फर्स्ट करें हम इसको ऐसा कर देते हैं कि इनको मार्क कर देते हैं। अब किससे मार्क कर देते हैं? इसको हम कह देते हैं जी ये 1 है, इसको हमने कह दिया ये 2 है, ठीक है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसको हमने रोटेट किया। अब इसको मैं रोटेट किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, तो क्या होता है 360 डिग्रीज का एंगल। अब एक सर्कल में क्या होते हैं, एक सर्कल अगर हम देखें तो वो क्या होता है, इस सर्कल के ये 0 से स्टार्ट होगा, तो यही जो है वो 360 डिग्री भी है, 0 डिग्री भी है, ये 360 डिग्री भी है ये, यानी कि पूरा ये जो सर्कल है इसका एंगल क्या है, 360 डिग्रीज। तो यहाँ पर भी ये है कि अगर मैं इसको 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करती हूँ तो क्या होगा कि 360 डिग्री एंगल के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे मेंशन भी करते हैं, 360 डिग्री एंगल पे वापस मेरे पास 1 यहीं पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 होगा, 3 4 5 6, यानी कि रेपिटेशन हो गई इन फेसेस की भी। ठीक है, इनको हम चले दूसरे कलर से शो कर दें, इन फेसेस की भी रेपिटेशन हो गई, इन इसके एंगल्स की भी रेपिटेशन हो गई। ठीक है, यानी कि वापस वही वाले आ गए। ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि इनके जो एजेस हैं, ये जो एजेस हैं, ये जो हमारे पास एजेस हैं जिनको हम शो करते हैं, चले यहाँ ग्रीन रेड से शो कर देते हैं, इन एजेस की भी जो है वो हमारे पास क्या हो गई, रेपिटेशन हो रही है, यानी कि जो एज जहां पर था वही आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम एक्चुअली कहते हैं सिमेट्री। ये हमारे पास सिमेट्री आ गई। तो अब क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर सिमेट्री होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि क्रिस्टल का शो करता है सिमेट्री, और सिमेट्री इतनी आसान नहीं होती। सिमेट्री में जो है वो कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। जिस तरह से चले हम सिमेट्री एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स देख लेते हैं, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे एलिमेंट्स। हम इसके लिए पहले वही वाला क्रिस्टल दोबारा ले आते हैं। इसको अब हम ऐसे करें, इस तरह से देख लें। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अब 2D तो नहीं 3D तो नहीं शो कर सकते, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसमें है क्या कि फर्ज करें इस क्रिस्टल के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट से मैं इसको कट करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, इसको किस तरह से कट करती हूँ मैं, ऐसे हम यहाँ से इसको इस तरह से कट करती हूँ। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट के मैं इस तरफ भी एक्सटेंड करती हूँ और इस तरफ भी एक्सटेंड करती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों पार्ट जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास पहली चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री, या हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको हम कह देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, एग्जैक्टली हम इसको जो कहते हैं वो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यानी कि सिमेट्री हमने क्या कहा कि 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करें तो वो हमारे पास क्या चीज हो, वो हमारे पास जो है वो सेम जो पार्ट है वो रिपीट हो, तो उसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास सिमेट्री होती है। तो उसके जो सेंटर होता है कि हम एक पॉइंट लें, बीच में एक पॉइंट लें, उसके सेंटर में एक पॉइंट लें, ठीक है, क्रिस्टल के, और या जो भी सब्सटेंस हो उसके दोनों जानिब जो है वो लाइन जो है वो एक्सटेंड कर दें। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद हम देखेंगे तो दोनों जानिब जो इनके जो आर पार, इन जो एक्सटेंडेड लाइंस के आर पार जो होगा हमारे पास क्या चीज होगी, जो पार्ट होंगे क्रिस्टल के वो क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, अब यहाँ से तो हमें ऐसे ही नजर आ रहा था तो इसलिए हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो 2D है।
लेकिन 3D में अगर हम देखें तो हमें प्रॉपर नजर आता है कि इस तरह से अगर लाइन को इस पॉइंट के अगेंस्ट लाइन को एक्सटेंड करें तो दोनों जानिब सेम हमारे पास शेप आ जाती है, सिमेट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यही हम क्रिस्टल, चले ऐसा करते हैं दोबारा से ले आते हैं, ये क्रिस्टल दोबारा से आ गया। अब इस क्रिस्टल में हम क्या देखते हैं, इस क्रिस्टल में हम ये देखते हैं कि एक प्लेन लें, ठीक है। अभी तो हमने ये एक पॉइंट लिया था ना, तो अब हम क्या करें कि एक प्लेन लें, इसको हम सही से करते हैं कि एक प्लेन लिया हमने और यहां से कट किया, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली कर लेते हैं। ये प्लेन लिया हमने, ठीक है, और जैसा एक 3D प्लेन लिया, फर्ज करें कोई स्लिट सी ली किसी भी चीज से, हमने फर्ज कर लेते हैं हमने इसको यूं करके कट कर दिया। अब ये दो पार्ट्स हो गए, एक ये पार्ट हो गया, एक इतना पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब इसके क्या होंगे, इसके दो पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब किस तरह से अलग होंगे, चलें ये हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। इनको इनको हमने कट कर दिया, एक पार्ट ये आ गया, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट कौन सा आ गया हमारे पास, दूसरा पार्ट हमारे पास ये आ गया, कट हो गए। इसको क्योंकि यहाँ तो हमें 2D नजर आ रहे हैं, 2 डायमेंशनल नजर आ रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो इसको शो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने इसको जो है वो स्लिट से कट किया है, तो हमने देखा कि इसमें भी क्या है, रेपिटेशन है। जो पार्ट्स हम उसको 3D में हम करेंगे तो ये रेपिटेशन आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्योंकि हमने एक सर्टेन प्लेन से हमने इसको कट किया है ना, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं, ये होती है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम ले आते हैं कि एक और हमारे पास होता है इसकी प्रॉपर्टी, उसमें ये होता है कि जिस तरह से ये हमारे पास आ गया क्रिस्टल, फिर से आ गया। अब इसके हम इसको देखते हैं, इसका एक बीच में एक एक्सिस होगा, ये इसका मिड पॉइंट था ना, और इसको हम चले इस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, यहां से हमने एक्सटेंड किया। अब ऐसा करें कि इसको इस तरह से रोटेट करें, तो रोटेट करने से क्या होगा कि इस एक्सिस पे एक एक्सिस पे इसको जो है वो फिक्स कर दें और उसके बाद उसको रोटेट करें, तो हम देखते हैं कि ये जो है वो रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीटिशन होगी फिर से फेसेस की, एंगल्स की और एजेस की। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। चलें, एक और जो प्रॉपर्टी है हमारे पास होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये आ गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये भी हमारे पास इस तरह से हमने देख लिया कि ये हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल या क्रिस्टल हैबिट क्या होता है। क्रिस्टल हैबिट होता है हमारे पास कि अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम क्लोराइड की पर्टिकुलर शेप है, तो अगर इसको मैं प्योर कंडीशंस देती हूँ, इसको मैं क्या दे रही हूँ, प्योर कंडीशंस दे रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, यानी कि एक सर्टेन कंडीशंस दे रही हूँ, तो ये प्योरली अगर ग्रो करेगा ये क्रिस्टल, जैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि जितना एक सोल्यूशन में हो सकता है, बियर कर सकता है सोल्यूट को, उतना हम डालते हैं, ठीक है। इवन उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा भी डालते हैं और क्या बना लेते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। तो ये जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हम कूल करते हैं तो क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा उसके अंदर डिसॉल्व हुआ होता है सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट, वो सारा का सारा ऊज आउट हो जाता है, वो बाहर निकल आता है, ठीक है, और वो क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो फर्स्ट करें हमने सोडियम क्लोराइड को इस तरह से क्रिस्टलाइज कर लिया। अब ये जो क्रिस्टल्स है सोडियम क्लोराइड के, ये एक पर्टिकुलर शेप में ही ग्रो करेंगे, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। और अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज वो शेप चेंज नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर जो है वो क्या डाल दूं, यूरिया डाल दूं, यूरिया का सोल्यूशन डाल दूं, ऐसे एल एन लिख देते हैं हम सोल्यूशन के लिए, तो इससे क्या होगा, इससे हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है नीडल्स बन जाएंगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिस्टल्स के। इस तरह के क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल्स इस तरह से बन रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर शेप ऑफ क्रिस्टल बन रही है, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल्स यूजुअली बनते हैं इसके, हम कहते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल्स। तो इंस्टेड ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स क्या चीज बन रही है हमारे पास जो है वो यूरिया सोल्यूशन डालने की वजह से सोडियम क्लोराइड के जो है वो नीडल लाइक क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं नीडल लाइक क्रिस्टल्स, क्योंकि अब हमने इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर दी ना, हमने प्योर कंडीशंस अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे पास आ गए नीडल लाइक क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स की जो है हम कहते हैं प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड की जाए तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक खास पैटर्न में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके क्रिस्टल्स, अगर उनको क्रिस्टलाइज किया जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। और फिर हमने देखा कि क्रिस्टल्स जो है उनकी एक सर्टेन सिमेट्री होती है कि अगर उनको 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करें तो हमारे पास जो है वो क्या आते हैं,
हमारे पास जो है वो उसके रिपीटिशन होती है फेसेस की, एजेस की और एंगल्स की, और डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स हमने देखे जो कि क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की दो प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमेट्री और हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल।